विशिष्ट परिस्थितियों में हम सब जीवन के विभिन्न मार्गों पर चलते हैं। जब भी हम किसी काम को करते हैं तो हम उस काम के फल की उम्मीद रखते हैं। इस संदर्भ में भगवत गीता में कहा गया है, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। यह वाक्य हमें यह बताता है कि कर्म का परिणाम हमें निश्चित रूप से मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमारा कर्म हमारे हक में है, लेकिन उस कर्म के फल में हमें कभी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल हमारी प्रयत्नों का परिणाम होता है और इस परिणाम को हमें स्वीकारना चाहिए, चाहे वो चाहिए या नहीं। यहाँ पर भगवत गीता का यह सिखाने वाला तत्व महत्वपूर्ण है कि हमें किसी भी कार्य में सिर्फ और सिर्फ फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। अगर हम किसी काम को केवल फल के लिए करेंगे तो हमारी चेष्टा में भी उत्साह नहीं रहेगा और अगर फल नहीं मिले तो निराशा होगी। लेकिन यदि हम किसी काम को अपने कर्तव्य के रूप में करें तो हमारी चेष्टा में उत्साह बना रहेगा और हम सफलता की दिशा में अग्रसर होंगे। कर्मयोग एक ऐसा मार्ग है जिसमें कर्म को आत्मनिष्कामता और ध्यान के साथ किया जाता है। भगवत गीता में यह सिखाया गया है कि हमें कर्म में आसक्ति नहीं करनी चाहिए और उस कर्म के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार हम अपने कर्मों को देशकाल के अनुसार करते हुए उनके फलों में निर्वाह करते हैं और साथ ही उनसे आत्मा को आगाह करते हैं। एक अद्वितीय उदाहरण है भगवान कृष्ण का कर्मयोग। उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपने साक्षात उपस्थिति के बावजूद खुद को सिर्फ अर्जुन के सारथी के रूप में प्रस्तुत किया और उनका कर्तव्य निभाने का धर्म निभाया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमें केवल कर्म में लगना चाहिए, फल में नहीं। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा, मैंने तो कोई कर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, वहाँ पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था, उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में दुगुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोचे ले कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा, मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने 100 बेटों की मृत्यु का शोक मिला। मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योगबल से धृतराष्ट्र ने देखा कि ये एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते, इनाम भी दिया। एक दिन रसोइये ने हसन के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या लाएं और क्या लेकर जाएंगे। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है।
समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों का, पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब पाप की बारी आती है। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सके और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। भगवत गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें कर्म का फल स्वीकारना चाहिए, चाहे वो चाहिए या नहीं। हमें अपने कर्मों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए और उनके फलों में निर्वाह करना चाहिए। कर्म की महत्वपूर्णता केवल उसके फल में नहीं होती, बल्कि हमारे आत्मा के साथ भी जुड़ी होती है। भगवत गीता के अनुसार हमें उच्च स्तर के कर्म का आदर करना चाहिए और उन्हें ध्यान में करना चाहिए, न कि फल में। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हमें सिर्फ कर्म के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, बिना किसी आकांक्षा के फल की उम्मीद किए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कर्म का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे कर्म हमारे व्यक्तिगत विकास में मदद करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। जब हम अपने कर्मों के फल को स्वीकारने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम जीवन के हर क्षण को सहजता से गुजरने का तरीका सीखते हैं। हमारी योग्यता के अनुसार फल मिलता है, लेकिन यह हमारी प्रतिबद्धता और मेहनत के परिणाम से प्राप्त होता है। इस उत्कृष्ट विचार के साथ हम समझते हैं कि कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हमें अपने कर्मों के फल में आसक्ति नहीं करनी चाहिए और उन्हें ध्यान में नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें कर्मों में उत्साह और प्रतिबद्धता से काम करना चाहिए और उन्हें निष्काम भाव से करने की कला को सीखनी चाहिए। इसी भावना के साथ हम सभी अपने जीवन में उच्चतम मानकों की ओर प्रगति कर सकते हैं और सही मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। कर्म का फल सिर्फ एक अस्थायी हल होता है, जबकि हमारे कर्म हमें आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इस नई सोच के साथ हम सभी अपने कर्मों को सजगी मनसा और सहयोगी भावना के साथ करें और भगवत गीता के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को सफलता और खुशियों से भर दें। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है, परंतु कर्म में उत्साह और उद्यम सदैव बना रहे।